अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी सिस्टर आयशा और इस्तकबाल करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान में। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का सबक नंबर 2, जिसके मुसन्निफ़ हैं कन्हैया लाल कपूर। ठीक है जी। और इनकी जो पैदाइश है वो 1910 में हुई है और जो वफ़ात है वो 1980 में। अब देखें, मैंने इनकी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर दिया है। पहला देखें, यहाँ कन्हैया लाल कपूर लाहौर में पैदा हुए। ठीक है। वहीं आला तालीम हासिल की और अंग्रेज़ी के उस्ताद मुकर्रर हो गए। अब दूसरा पॉइंट देखें, गवर्नमेंट कॉलेज मोगा पंजाब में प्रिंसिपल के ओहदे पर मुलाजिम भी रहे। ठीक है। तंज़ो मज़ा इनका ख़ास मैदान था, यानी कि तंज़ो मज़ा जो है, तंज़ो मज़ा लिखना यानी मज़मून है ये, तो इनका ख़ास मैदान रहा है। इन्होंने जब भी लिखा है तो अपनी तहरीरों में ज़्यादातर तंज़ो मज़ा की सिन्फ में ही काम किया है। अब देखें तीसरा पॉइंट देखें, ज़िंदगी के आम तजुर्बों से मज़ा पैदा कर लेना इनका एक ख़ास मैदान था, इनकी ख़ास पहचान भी थी। ठीक है। अब देखें तंज़ो मज़ा होता क्या है। तंज़ो मज़ा ऐसे मज़मून को कहा जाता है जिसके ज़रिए माशरे में फैल रही बुराइयों को ख़त्म किया जा सके। ठीक है। और दूसरा पॉइंट देखें, यहाँ पैरोडी लिखना इनका जो है ख़ास अंदाज़ था, यानी कि पैरोडी बोलते हैं किसी बात की नकल करना, तो उनका ख़ास अंदाज़ था, ये बहुत अच्छे से कर लिया करते थे। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। अब देखें हमारा सबक है यहाँ बेतकल्लुफ़ी। बेतकल्लुफ़ी का जो मायना है वो सरासर जो है बेशर्मी है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बेतकल्लुफ़ी का जो अंदाज़ है वो यही है कि बेशर्मी का मुज़ाहिरा करना। ठीक है। अब आके देखें, कहने को तो उस्ताद ज़ौक़ फरमाएंगे आइन। ठीक है जी। ए ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है, तकलीफ़ सरासर, यानी कि कह रहे हैं कि तकलीफ़ जो है वो तकल्लुफ़ में है, यानी तकल्लुफ़ होता है शर्म से काम लेना। ठीक है। लेकिन ये गौर ना फरमाया कि अगर तकल्लुफ़ में तकलीफ़ है तो बेतकल्लुफ़ी में कौन सी राहत है। यानी लोग ये समझते हैं कि अगर हम किसी चीज़ में या कुछ काम करते या सीखते में शर्म कर जाएंगे तो शायद हम उसे काम को कभी ना सीख पाएँ। लेकिन इसका अगर हम उल्टा करें तो बेतकल्लुफ़ी यानी कि बेशर्मी में भी कोई राहत नहीं है। ठीक है। तजुर्बा ये शाहिद है कि वो तकल्लुफ़ भी जिसकी मेराज पहले आप हैं, बेतकल्लुफ़ी से बदतर जहाँ बेहतर है। यानी कि तकल्लुफ़ में क्या होता है, हम ये कहते हैं कि नहीं पहले आप लीजिए। अगर कभी आप देखें मेहमान नवाज़ी में तो पहले ये होता है कि जो मेज़बान है वो मेहमान से कहता है कि पहले आप लीजिए, तो ये ज़रा तकल्लुफ़ हो जाता है। और अगर हम देखें बेतकल्लुफ़ी, तो बेतकल्लुफ़ी में कभी भी शर्म नहीं की जाती, बेशर्मी से काम लिया जाता है। फ़र्ज़ कीजिए आप जहन्नम के दरवाज़े पर खड़े हैं। अब ये यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। फ़र्ज़ कीजिए अगर आप जहन्नम के दरवाज़े पर खड़े हैं और जहन्नम का दरोगा आपसे कहता है तशरीफ़ ले चलें, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे मज़ाहिया इन्होंने करा है, तशरीफ़ ले चलें, तो आप मुस्कुरा कर नहायती लिहाजात से अर्ज़ करते हैं जी पहले आप चलें, यानी कि जी पहले आप चलें पहले। तो देखें, तो ऐन मुमकिन है कि आपके हुस्न इखलाक से मरूब होकर, यानी कि आपके अखलाक़ों से जो है मुतासिर होकर हो सकता है कि जहन्नम की बजाय आपको जन्नत में भिजवा दे। ठीक है। इसके बरक्स अगर आप की दरोगा जन्नत से बेतकल्लुफ़ है, यानी कि अगर अब यहाँ देखें तकल्लुफ़ जो बताया इन्होंने जहन्नम से मुराद लेकर बताया, अब यहाँ बेतकल्लुफ़ी यानी कि बेशर्मी का मुज़ाहिरा कहाँ कर रहे हैं, ये जन्नत के साथ कर रहे हैं। सोचें अगर आपकी जो बेतकल्लुफ़ी है वो किसी जन्नत के दरोगा से हो तो वो हो सकता है आपको हंसी मजाक में किसी भी आप देखें यहाँ कह रहे हैं आपको बाग़ बहशत यानी कि जन्नत की किसी नहर में इतने गोते लगवाए कि आपको छठी का दूध याद आ जाए। यानी कि अभी कह रहे हैं बेतकल्लुफ़ी जो है राहत नहीं है। जिस तरह तकल्लुफ़ में राहत नहीं, उसी तरह बेतकल्लुफ़ी में भी राहत नहीं है। ठीक है। अब आगे देखें, तकल्लुफ़ का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हैंग लगती है, यानी कि लोगों को जो है शर्म आती है। ठीक है। ना फटकरी और ज़ाहिरी दारी जो कि तो कायम रहती है, यानी कि जैसे हम अपने आप को दूसरे के सामने ज़ाहिर कर रहे हैं वो जो है कायम रहती है। बरक्स अगर हम देखें बेतकल्लुफ़ी में तो ऐसा नहीं होता। हम जो है मजाकों में बहुत कुछ बोल जाते हैं, हंसना और ना बैठने का सलीका रहता है बेतकल्लुफ़ी में। अब आगे देखें, मसलन आपके घर कोई साहब तशरीफ़ लाए, आप कहते हैं कुछ मंगवाएं आपके लिए, वो फरमाते हैं अजी साहब तकल्लुफ़ मत कीजिए। यानी कैसा होता है, आपने देखा होगा अपने घर में भी अक्सर अगर कोई मेहमान आ जाए और अगर हम उससे कहें कि आप कुछ लेंगे तो सीधी सी बात है, कोई भी मेहमान यही कहता है कि आप तकल्लुफ़ मत कीजिए, आप तकलीफ़ मत कीजिए, आप बैठ जाइए। ठीक है। अब आगे देखें, चाय पियेंगे तो कह रहे हैं शुक्रिया अभी पी है,
सोडा मंगवाऊँ? नहीं साहब, आप तो खामख़वाह तकल्लुफ़ करते हैं, यानी कि आप तो खामख़वाह तकलीफ़ ले रहे हैं। शरबत पिएँगे तो कह रहे हैं वाह साहब आप फिर से तकल्लुफ़ पर उतर आए, यानी कि आप फिर से तकलीफ़ करने के लिए जो है उतर आए हैं। अब आगे देखें, अब वो कह रहे हैं कि ठंडा पानी पीजिएगा। तो अब वो आखिर में जो मेहमान हैं वो उसका जवाब देखें क्या है, अच्छा साहब अगर आप इतना इसरार कर रहे हैं तो हम पी लेंगे, ठीक है। अब अगर इन्हीं हज़रात से आपकी बेतकल्लुफ़ी हो तो आपको कितनी ज़हमत उठानी पड़ेगी। अब इन्होंने पहले तकल्लुफ़ का जो अंदाज़ है वो बता दिया। अब यहाँ ये कह रहे हैं अगर इन्हीं हज़रात से आपकी बेतकल्लुफ़ी हो तो आप क्या करेंगे। तो देखें, खाना खाएंगे आप, तो कह रहे हैं हाँ हाँ ज़रूर खाएंगे, लेकिन खाने से पहले चाय पियेंगे। ऐसा होता है ना, कभी आप अपने फ्रेंड से बाहर आपकी सोचें आप पार्टी में हैं तो आप उससे कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो पहले इससे खाने से पहले हम पिज़्ज़ा खाएंगे, पिज़्ज़ा से पहले हम कोल्ड ड्रिंक पीएंगे। तो हम उसे अपनी फरमाइशें बताने लगते हैं, क्यों? क्योंकि उससे हमारी बेतकल्लुफ़ी होती है। अब आगे देखें, चाय मंगवाएंगे, चाय मंगवाओ, तो कह रहे हैं ज़रूर मंगवाइए, लेकिन पहले सिगरेट पिलाएं। यानी कि अब इन्होंने पहले एक बात कही, उसके बाद उन्होंने दूसरी बात जो है दोबारा से उनसे फरमाइशें करी हैं। अब आगे देखें, चाय के साथ क्या खाएंगे। अब इन्होंने दोबारा से उनसे कहा है कि अपने दोस्त से कह रहे हैं कि आप चाय के साथ क्या खाएंगे। तो अब आगे देखें इन्होंने क्या जवाब दिया है इन्हें। देखें, अम्मा यार तुम्हें मालूम तो है, पाव भर गाजर का हलवा, यानी कह रहे हैं पाव भर गाजर का हलवा ले लो, 2 ऑमलेट, 4 टोस्ट, 6 समोसे, 10-12 क्रीम रोल, और हाँ एक आधा केक हो जाए तो सुबहान अल्लाह, लेकिन जल्दी कीजिए। यानी कि अब वो बेतकल्लुफ़ी का जो है मुज़ाहरा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप नाश्ता करवा ही रहे हैं तो ज़रा हमारी पसंद का सामान मंगाइए ना। और कह रहे हैं कि समोसे मंगाओ, 2-4 टोस्ट मंगाओ, 10-12 जो है क्रीम रोल और केक वगैरह सब मंगवाए जाएँ। अब बेतकल्लुफ़ी में यूँ तो हज़ारों फ़वाहितें हैं, लेकिन सबसे बड़ी ये है कि बसा औक़ात, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि इसके तुफ़ैल आपको सख्त खफ़्फ़त उठानी पड़ती है, यानी कि आपको कभी कभी इसके होने से जो है बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। अब आगे देखें, आप चंद मुअज़्ज़ज़ अशख़ास से, यानी कि शख्स की जो है जमा है यहाँ अशख़ास, ठीक है, से नहायत आलिमाना अंदाज़ में किसी मसले पर गुफ्तगू कर रहे हैं। अब ये देखें, दूसरा किस्सा जो है इन्होंने यहाँ डाल दिया है कि अब आप सोचें कि आप किसी जो है इल्मदार से, यानी जो इल्म वाला है उससे किसी बात पर गुफ्तगू कर रहे हैं, और अचानक देखें क्या हो रहा है, मसले पर गुफ्तगू कर रहे हैं और कोई साहब दरवाज़े पर इस तरह दस्तक देते हैं गोया दरवाज़ा तोड़ कर ही दम लेंगे। यानी अब सोच लीजिए आपके यहाँ कोई मेहमान आया है और आपका कोई दोस्त ऐसा आ जाए जिससे आपकी बेतकल्लुफ़ी है, तो वो इतनी ज़ोर से चिल्लाएगा, इतनी ज़ोर से जो है दरवाज़े को पीटेगा जैसे अभी तोड़ कर ही दम लेगा, ठीक है। अब देखें, 2-1 मिनट दरवाज़ा खटखटाने के बाद बुलंद आवाज़ से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और जब आपने देखा होगा, अगर आपका कोई दोस्त आपको बाहर से पुकार रहा है और अगर आप ना सुने तो उसकी जो आवाज़ है ना धीरे धीरे जो है बढ़नी शुरू हो जाती है, और जो तहज़ीब थी वो धीरे धीरे बदतमीज़ी में तब्दील हो जाती है। अब आगे देखें क्या होता है। देखें, अबे कहाँ है, यानी कि वो कह रहे हैं अबे कहाँ हैं, दरवाज़ा खोल, अबे नाहजार सुनता नहीं, हम कब से चिल्ला रहे हैं, अरे कोई है, सब मर गए। यानी अब जो उसकी बदतमीज़ी है वो उसके लफ्ज़ों के तौर से जो है निकल कर आ रही है। वो कह रहा है कमरे में दाखिल होते ही, जैसे ही अब आपका दोस्त कमरे में दाखिल हो गया, सोचें, और उसके सामने आपके घर में कोई मेहमान है, तो उसका जो अंदाज़ वहीं बदल जाता है। आप कहते हैं अहबाब पर निगाह गलत अंदाज से डालते हैं और नहायत मुतानित से कहते हैं माफ़ कीजिएगा साहब, मेरी इनसे ज़रा बेतकल्लुफ़ी है। वो कह रहे हैं कि आप परेशान मत होइएगा, मेरा जो अंदाज़ है वो इनके साथ ज़रा बेशर्मी का है, बेतकल्लुफ़ी का है। तो सीधी सी बातें जब हम कहते हैं कि दोस्तों में तो ऐसी बातें चलती ही रहती हैं। अब आगे देखें, या कभी ऐसा होता है कि आप दो बेतकल्लुफ़ी दोस्तों के दरमियान हैं, यानी कि अब वो दोबारा से जो है एग्ज़ाम्पल हमें दे रहे हैं कि अब आप सोचें कि आप दो ऐसे दोस्तों के बीच में हैं जिनके जो है बेतकल्लुफ़ी बहुत ही ज़्यादा है। तो देखें आगे क्या होता है कि ना पाए रफ्तन न जाए मंदन, यानी कि जिसका आर पार मामला है, ठीक है। इनमें से एक दूसरे को निहायत गलीज़ गाली देता है और आपकी तरफ अफू तलब नज़रों से देखता है, यानी कि आपसे जो है हाँ करवाता है कि हाँ ऐसा है, जो होता है ना ऐसा कि हाँ हाँ हम कहते हैं जी जी हाँ ऐसा है, तो वो वाली बात जो है आपकी तरफ मुँह कर कर कहता है। तो क्या होता है, बुरा ना मानिएगा, दूसरा जवाब में इसी तरह की गाली देते हुए कहता है माफ़ कीजिएगा, हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं। अब जब आप उन्हें बहुत देर से देखे जा रहे हैं तो आखिर में वो ये कहते हैं कि आप बुरा मत मानिएगा, हमारी इनसे ज़रा बेतकल्लुफ़ी है और हम जो है बहुत दिनों बाद मिले हैं, ठीक है। इस
मुआज़रत के बाद गालियों का वो सिलसिला शुरू हो जाता है कि आप बेसाख्ता इस बेतकल्लुफ़ी के जो हैं वादी बन जाते हैं, यानी कि अब उसमें आप शामिल हो जाते हैं और आपको इनकी दाद देना पड़ती है। ठीक है, अब देखें, आगे देखें। ना दिलों में बेतकल्लुफ़ी दोस्तों की बड़ी दिलचस्प मिसालें मिलती हैं, यानी कि अब आप अगर देखें तो बेतकल्लुफ़ी जो है इस वक्त अब इतनी बढ़ चुकी है कि दोस्तों के बीच जो है ये सबसे ज़्यादा मिलती है। ठीक है, एक किरदार का ज़िक्र है करते हुए लिखता है कि ये साहब जिस दोस्त के पास ठहरते थे, रुखसत होते वक्त इसकी एक कमीज़ ज़रूर मुस्तार लिया करते थे, यानी कि एक ना एक कमीज़ उसकी ज़रूर मार लिया करते थे। एक साहब का अब यहाँ ज़िक्र दोबारा से इन्होंने छेड़ा है, तो कह रहे हैं कि हमारे एक दोस्त इसके मामले में ठीक है कि इस किरदार से बाजी ले गए हैं, यानी कि अब वो जो है अपने दोस्त के बारे में बता रहे हैं जो इसी किरदार के मानिद है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि वो सिर्फ़ कमीज़ पर इक्तफ़ा नहीं, यानी कि वो सिर्फ़ कमीज़ पर ही सब्र नहीं करता, सारी पोशाक का मुतालबा है। अमूमन टैक्सी में जिस टैक्सी में यानी कि वो जिस टैक्सी में सवार होकर हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते हैं उसका जो किराया है वो भी अपने दोस्त से कहते हैं। कमरे में दाखिल होते ही फरमाते हैं 5 रुपए का एक नोट निकालें, ड्राइवर को दफ़ा कर लूँ, यानी कि अब वो जो है अपनी बेतकल्लुफ़ी अपने दोस्त से ज़ाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लाओ अब हमें ज़रा 5 का नोट दो और हम ज़रा ड्राइवर को दफ़ा करें, यानी कि उसको भेजें यहाँ से, फिर बातें करेंगे। ये हज़रत हमेशा हमारी अदम मौजूदगी में वापसी का करम करते हैं, यानी कि उनकी मौजूदगी में ही कहते हैं वो। अब देखें, और विदा होते वक्त नौकर से कह जाते हैं वो आएँ तो उन्हें कह दीजिएगा कि मैंने इनका गरम कोट, यानी कि अब वो बता रहे हैं कि जो उनका दोस्त है वो किस तरह से जो उनके कपड़े हैं उधार लेते हैं कि एक गरम कोट, खाकी टाई और काली पतलून साथ ले जा रहे हैं, चंद दिन इस्तेमाल करने के बाद जो है वापस कर देंगे, यानी कि अब वो अपने दोस्त की मिसाल दे रहे हैं कि अगर मैं मौजूद ना हूँ तो वो मेरे पीछे क्या आलम करते हैं, तो उनके कपड़े जो हैं वो ले जाते हैं और नौकर से कह देते हैं कि आप कह दीजिएगा कि मैं चंद दिनों बाद इस्तेमाल करने के बाद आपके कपड़े लौटा दूँगा। तो ये थी इनकी जो है बेतकल्लुफ़ी का मुज़ाहिरा, इस तरह करते थे। अब आगे देखें, हमारे एक और बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं, यानी कि वो फिर से कह रहे हैं कि मेरा एक दोस्त और है जो ज़रा बेतकल्लुफ़ है मेरे साथ। वो जहाँ कहीं हमसे मिलते हैं मुसाफ़ा करने की बजाय बार बार बगल गैर होकर, यानी कि बगल में उनको दबाकर बेतकल्लुफ़ी का इजहार करते हैं, यानी कि जैसे आपने देखा होगा जो ज़्यादा मिलने जुलने वाले या ऐसे आपके बहुत ही ख़ास दोस्त हैं जिनसे आपकी बहुत ज़्यादा पटती है, तो आपने देखा होगा आप बहुत ही अच्छे से और हंसी मजाक उनके साथ करते हैं, तो उसी तरह से इन्होंने अपने दोस्त के बारे में बताया है। एक बार अनारकली में मुलाकात हुई, बाज़ार के बीच इन्होंने ये अमल जो दोहराना शुरू किया तो राहगीर दांतों में उंगलियां दाब कर रह गए, यानी कि वो कह रहे हैं दांतों में उंगली दाबना, यहाँ इन्होंने मुहावरे का इस्तेमाल किया है। राहगीर कहते हैं रास्ते में चलने वाले जितने भी मुसाफिर हैं, तो वो जो हैं उनका ये अंदाज़ देखकर दांतों में उंगली दाबने लगे, यानी कि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। ठीक है, हर 2 मिनट के बाद बगल गैर होकर कहते भाई खूब मिले यार, हद हो गई। वो इस अंदाज से मुझे अपने बाजुओं के शिकंजे में कस रहे थे, गोया बरसों के बाद मिले हैं। हालांकि अब वो कह रहे हैं कि हालांकि इस मुलाकात से सिर्फ 2 दिन पहले माल रोड पर मिले थे और वहाँ भी इन्होंने इसी किस्म का जो है गर्म जोशी का मुजाहिरा वहाँ भी किया था, यानी कि इनकी जो बेतकल्लुफ़ी है वो 2 दिन पहले भी यही थी कि बहुत दिनों बाद मिले हो, और जो अब है वो अब भी यही हैं कि आप मुझे बहुत ही बरस बाद मिले हैं। अब आगे देखें, बेतकल्लुफ़ दोस्त की तो ही मिसाल है कि इस वबाल जान, यानी वबाल जान जो आपकी जान के पीछे लग जाए, ठीक है, वबाल जान समझते हुए भी आप वबाल जान नहीं कह सकते, यानी कि देखें बेतकल्लुफ़ दोस्त आप की जो मुराद है उन्होंने वबाल जान से की है, यानी कि जो आपकी जान के पीछे लग जाए, होता वही है लेकिन आप उससे इस बात को कह नहीं सकते कि तुम मेरे लिए किसी वबाल जान से कम नहीं। अब आगे देखें, अगर इसके जी में आए तो आधी रात को आपके घर आ धमके और न सिर्फ लजीज खाने का मुतालबा करे बल्कि कहे कि सोएंगे भी यहीं, और आगे देखें, सोएंगे भी यहीं आपके साथ, यानी कि हम आपके घर रुकेंगे भी और सोएंगे भी आप ही के साथ। अब अपने दूसरे दोस्त के जो हैं यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। अब आगे देखें, दोपहर के वक्त आप सो रहे हो तो देखें यहाँ पे, अब देखें कैंची लेकर
कराजे राह मजाक, यानी कि अब वो क्या कर रहे हैं, आपके दोस्त कैंची से मजाक कर रहे हैं, आपकी दोनों मूंछों का सफाया कर डाला। यानी कि अब देखें, इनका जो दोस्त है वो जब दोपहर में सो रहे हैं तो कैंची लेकर उनकी जो है मूंछें ही जो है उन्होंने काट दी हैं। शदीद दर्द से आप करहा रहे हो तो बदतमीज़ी से आपका मुंह चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। यानी आपके जिनसे बेतकल्लुफ़ी है तो आपके जो अज़ीज़ दोस्त हैं वो इस बात को ज़रा भी सीरियस नहीं लेते, आपकी चाहे तबीयत ख़राब है या नहीं है, लेकिन अगर उनको मजाक करना है तो वो करना है, चाहे आप किसी भी हालत में हैं। अब देखें, बाज़ औक़ात में बेतकल्लुफ़ अहबाब ऐसी हरकत के मरतकब होते हैं कि बेसाख्ता पुकार उठते हैं, यानी कि हाय तकल्लुफ़, हाय तकल्लुफ़। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि बेतकल्लुफ़ी में लोग ये कहने लगते हैं कि इससे अच्छा तो ऐसा होता कि हमारी इनसे ज़रा सी तकल्लुफ़ होती, यानी कि इनसे थोड़ा हमारा शर्म व लिहाज होता तो शायद हमें ये तकलीफ़ ना उठानी पड़ती। एक दफ़ा मुझे दिल्ली जाना था, गाड़ी के आने में देर थी, प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था, इतने में एक दोस्त से मुलाकात हो गई। पूछने लगे कहाँ जा रहे हो, मैं दिल्ली कहने लगा। यानी क्या वो कह रहे हैं कि मैंने जवाब दे दिया कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली जाकर क्या करोगे, चलो बाटा नगर ले चलें। मैंने मुआज़रत चाही, इधर उधर की बातें होती रहीं। यकलख्त इन्होंने कहा ज़रा टिकट दिखाएं तो मैंने टिकट दिखाया। टिकट लेकर इन्होंने इसे टुकड़े टुकड़े कर दिए। यानी कि अब इनके जो एक और दोस्त मिले हैं वो इनसे भी ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी हैं और वो कह रहे हैं कि आप दिल्ली जाकर क्या करेंगे, आप मेरे साथ जो है, इन्होंने जगह बताई है, यहाँ देखें, इन्होंने अभी बताया था माल रोड वगैरह इन्होंने नाम लिया था, आप मेरे साथ वहाँ चलें। तो अब इन्होंने क्या करा, इनका टिकट देखते देखते ही उसके टुकड़े कर दिए। अब आगे देखें, साहब का सामान वापस ले चलो। इन्होंने दिल्ली जाने का इरादा तर्क कर दिया, यानी कि इन्होंने दिल्ली जाने का इरादा जो है ख़त्म कर दिया, अब वो वहाँ नहीं जा रहे हैं। अब आगे देखें क्या होता है। इन्हीं साहब ने एक बार इससे भी अजीब हरकत की थी, यानी कि इन्हीं साहब ने जिन्होंने अभी अभी टिकट फाड़ा है वो कह रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा बदतर हरकत जो है इन्होंने एक बार की थी। एक दिन में दरिया के किनारे खड़ा हुआ ग़ुरूब आफ्ताब का मंज़र देख रहा था, यानी कि सूरज को जो डूबता हुआ देखते हैं दरिया के किनारे, बीच के पास आपने देखा होगा, उसका मुजाहरा कर रहे थे, यानी कि उसका नज़ारा जो है देख रहे थे। ना जाने आप कहाँ से आ टपके, वो कह रहे हैं कि मेरे ये दोस्त ना जाने कहाँ से आ टपके, आपने आओ देखा न ताओ देखा, पीछे से मुझे इस ज़ोर से धक्का दिया कि मैं लड़खड़ाता हुआ पानी में जा गिरा। यानी कि अब इन्होंने क्या है, वो अपनी जो है नज़ारे देखने में गुम हैं और उन्होंने क्या करा, आते ही उन्हें इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि वो बेचारे पानी में ही गिर गए। आप निहायत ढटाई से कह कहा के लगाकर फरमाने लगे, वाह खूब छलांगे लगाई आपने। जब मैं बड़ी मुश्किल से तैरकर किनारे के करीब पहुंचा तो एक कह कहा लगाकर कहने लगे, मुझे मालूम ना था आप इतने अच्छे तैराक भी हैं। अब वो कह रहे हैं, अब इनका देखें मजाक देखना किस हद तक के, पहले तो उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और उसके बाद जब वो तैर कर बेचारे जैसे तैसे अपनी जान बचा कर आए हैं तो कह रहे हैं मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे तैराक भी हैं। अब देखें, तकल्लुफ़ के ख़िलाफ़ आप जो चाहें कहें, लेकिन आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि तकल्लुफ़ सरासर नफासात है और बेतकल्लुफ़ी सरासर कशाफ़ात है। यानी कि ज़रा सी भी अगर आपसे किसी की बेतकल्लुफ़ी है तो हो सकता है आपको नुकसान उठाना पड़े। हालांकि इसके बरक्स तकल्लुफ़, यानी कि अगर आप किसी से अपने शर्म लिहाज रखते हैं तो हो सकता है आपको वहाँ ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। अब देखें, तकल्लुफ़ पहले आप तो बेतकल्लुफ़ी पहले हम और जहन्नम में जाएं आप। तकल्लुफ़ गज़ भर लंबा घूंघट है तो बेतकल्लुफ़ी गज़ भर लंबी ज़बान है। यानी कि यहाँ इन्होंने मिसाल दी है कि अगर बेतकल्लुफ़ी जो है देखें, बेतकल्लुफ़ी अगर लंबी ज़बान है तो वहीं जो तकल्लुफ़ है वो गज भर लंबा जो है घूंघट है। ठीक है, तकल्लुफ़ ज़ेर लब मुस्कुराहट है तो बेतकल्लुफ़ खंदा बेबाक है। यानी कि तकल्लुफ़ में इंसान जिस तरह बड़े ही शर्म व लिहाज से हंसता है, कम मुस्कुराता है, यानी खुलकर नहीं हंसता, उसकी दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बेतकल्लुफ़ी में जो इंसान है वो सरासर इतने ठिट्ठे मार कर हंसता है कि सामने वाला इंसान उसकी हंसी देखकर ही बेहोश हो जाए। अब आगे देखें, अब अगर इसी पर भी उस्ताद ज़ौक़ फरमाएंगे तकल्लुफ़ में सरासर तकलीफ़ है तो हम तो यही कहेंगे कि साहब आपको बेतकल्लुफ़ दोस्तों से पाला ही नहीं पड़ा। यानी कि अब वो कह रहे हैं कि अगर इस बार भी ज़ौक़ साहब जो हैं दोबारा ये कहेंगे कि तकल्लुफ़ में राहत नहीं है तो हम ये कहेंगे कि आपका बेतकल्लुफ़ दोस्तों से अभी पाला ही नहीं पड़ा, तभी आप कह रहे हैं कि तकल्लुफ़ में राहत नहीं। हालांकि जो तकल्लुफ़ है उसमें बहुत राहत है अगर आप मेरी माने। बेतकल्लुफ़ी में ज़रा सा जो है मज़ा है, दोस्तों के साथ हंसी मजाक है,
हालांकि ऐसा जो है हम किसी भी आम शख्स से या किसी अपने रिश्तेदार से नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी आपसे कि तकल्लुफ़ रखना सबसे बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है, इंसान अपनी लिमिट में रहता है, और दूसरा है किसी से ज़्यादा बेशर्मी का या बदतमीज़ी का अंदाज़ नहीं रखता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कन्हैया लाल कपूर जी का जो हमने पढ़ा है मज़मून, सॉरी इनका जो लेसन है बेतकल्लुफ़ी, ठीक है। अब आगे देखें, यहाँ हमें कुछ अल्फाज मायने दिए गए हैं। तो तकल्लुफ़ देखें, तकलीफ़ उठाकर कोई काम करना, बनावट, ज़ाहिरदारी, दिखावा, यानी कि तकल्लुफ़ वही होता है दिखावा करना। मेराज कहते हैं बुलंद या ऊंचाई, मेराज, ठीक है। शाहिद गवाह, यानी कि वो कह रहे थे ना कि हमारा जो है इतिहास या हमारा माजी जो है शाहिद है, तो वो कह रहे हैं कि गवाह, गवाह होना। राहत, आराम, नाहिजार यानी बुरी, क्या है, बुरी चाल चलने वाला, यानी कि जो बुरी चालें चले, साजिशें रचे। अफू तलब यानी कि माफ़ी मांगना। यकलख्त यानी फ़ौरन, यानी अचानक से, ठीक है। अब आगे देखें, माजरत, बहुत सारे हैं यहाँ, देखें। मुस्तारा मांगा हुआ या इधर उधर का लिया हुआ कुछ सामान। इत्तफ़ाक़, काफ़ी समझना। अदम मौजूदगी यानी कि गैर हाज़िरी, अदम मौजूदगी, जैसे मैंने आपको बताया था उनके पीछे वो अपना दोस्त का जो है सामान ले लिया करते थे। करम, इनायत। विदा यानी रुखसती या रुखसत होना। जुदाई, गुरूब, सूरज या चाँद का डूबना, जैसे हम कहते हैं गुरूब आफ्ताब, गुरूब महताब, वही ये नफासत, खूबी, उम्दगी या लताफ़त। कसाफ़त, गलाज़त यानी गंदापन, या आप कह सकते हैं गलाज़त, गाढ़ापन, या जिसमें मतलब कुछ भी चीज़ अच्छी तरह से नहीं मिल सकती है, ठीक है। अब आगे देखें, गौर कीजिए, गौर करने की बात में देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा तकल्लुफ़ और बेतकल्लुफ़ी दोनों ही परेशानी का सबब बनती हैं। बिल्कुल सही बात है। देखें, अगर हमारी किसी से ज़्यादा ही तकल्लुफ़ है, यानी ज़्यादा ही हम उनसे जो है शर्म लिहाज रखते हैं, तो हम क्या है कि किसी भी चीज़ को नहीं सीख सकते। हालांकि ज़्यादा तकल्लुफ़ रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी हद तक। अगर आप ज़्यादा तकल्लुफ़ रखते हैं तो हो सकता है आपको इससे भी परेशानी उठानी पड़े, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कुछ सीख रहे हैं, आपका उस्ताद है, और आप शर्म से पूछ ही नहीं रहे जो आपकी समझ नहीं आ रहा, तो हो सकता है वहाँ आपको परेशानी उठानी पड़े, ठीक है। और बेतकल्लुफ़ी में तो सरासर जो है मुश्किलें ही हैं। अगर आपका दोस्त है तो आपने पूरा भी मंज़र जो है पढ़ा है, तो बेतकल्लुफ़ी में भी राहत नहीं है, दोनों में ही मुश्किलें हैं। दोनों चीज़ें एक हद तक अच्छी लगती हैं, ठीक है। अब आगे देखें, यहाँ सोचें और बताएं। तो सवाल नंबर 1 है, बेतकल्लुफ़ी से क्या परेशानी होती है। देखें, बेतकल्लुफ़ी से परेशानी ये होती है कि सामने वाले को बहुत सी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, और ना चाहते हुए भी आप उसे वबाल जान नहीं कह सकते, होता है ना ऐसा। तो वही बात है, आप इसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, थीकरे ने अपने एक किरदार की बेतकल्लुफ़ी का जिक्र किस तरह किया था, यानी कि थीकरे ने अपने जो है बेतकल्लुफ़ी का जो ज़िक्र है वो इस तरह किया था कि उनके एक दोस्त जो हैं, उन्हें जहाँ मिलते थे उन्हें वहीं अपनी जो है बगल घेर में, यानी अपनी बाहों में जो है जकड़ लिया करते थे, अपनी बाहों में शिकंजे में ले लिया करते थे, ठीक है। अब देखें सवाल नंबर 3 देखें, ए ज़ोक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर, इस मिसरे में शायर क्या कहना चाहता है। यानी कि शायर इस मिसरे में कहना चाह रहे हैं कि ए ज़ोक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर, यानी कि तकल्लुफ़ यानी शर्म व लिहाज में भी तकलीफ़ है, क्योंकि आप शर्म से यानी अपनी जो है बात को नहीं कह सकते जिस तरह आप बेतकल्लुफ़ी में कह सकते हैं। तो इसमें भी एक जो है अपना अलग मज़ा है और परेशानी भी है इसकी, ठीक है। 50-50 आप कह सकते हैं कि अगर जिस चीज़ का जितना ज़्यादा हमें फ़ायदा है उतना ही नुकसान भी है, ठीक है। अब आगे देखें, नीचे लिखे हुए मुहावरों के जुमले बनाइए या जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। हैंग लगे ना फटकरी, यानी कि जिसको आव लगे ना ताव लगे, ठीक है। तो आपको इससे जुमला बनाना है। छठी का दूध याद आ जाना, या इसका मायना हो सकता है कि आपने किसी से कुछ ऐसी बात कही या किसी को ऐसा एक्शन लिया आपने जिससे उसको बहुत तकलीफ़ पहुंची, तो आप कह सकते हैं क्या इनको तो छठी का दूध याद आ गया, ठीक है। दांतों में उंगलियां दाबना, यानी ठहठा कर या बहुत ज़ोर से हंसना, तो आपने इससे जुमले बनाने हैं। अब आगे देखें, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से वाहिद जमा बनाइए, यानी वाहिद का मायना अकेला होता है और जमा यानी बहुत सारे, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें, जमा यानी कि बहुत सारे, ठीक है। हाथ का हो जाएगा हाथों, यानी बहुत सारे हाथ। निशानात यानी निशान।
जूती जूता, जूती का हो जाएगा जूतियाँ, सॉरी, तो आपने इसमें या जोड़ देनी है। टोपियाँ टोपी, फ़र्ज़, तो फ़र्ज़ का आप लिख सकते हैं फ़राइज़, ठीक है। एहसानात एहसान, सवाल का हो जाएगा, बहुत सारे सवाल लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं सवालों। जंगल का हो जाएगा जंगलें, जवाबात का हो जाएगा जवाब, मंजिल का हो जाएगा मंजिलें, ठीक है। दर्ज झेल जुमलों को गौर से पढ़ें, यानी कि अब आपने इन्हें जुमलों को जो है गौर से पढ़ना है। अब ज़रा ध्यान दीजिए। अकबर ने एक कहानी पढ़ी, ठीक है। दूसरा है हामिद खाना खा रहा है, मैं कल जयपुर जाऊंगा। तो आपने इनसे क्या जो सीखा है वो हमें यहाँ नीचे दिया गया है। इन जुमलों में पढ़ी, खा रहा है और जाऊंगा से काम करने से वक्त का जो है मालूम होता है। यानी कि आप अगर यहाँ देखें तो यहाँ है अकबर ने एक कहानी पढ़ी, तो वो जो है पढ़ चुका है। अब दूसरे में दे रखा है हामिद खाना खा रहा है, जो है प्रेजेंट में काम हो रहा है। और वो देखें तीसरे में कह रहा है मैं कल जयपुर जाऊंगा, हो सकता है वो ना भी जाए, ठीक है। तो देखें पहले जुमले में जो काम कर गुजरा हुआ है वक्त में हुआ है, यानी इसमें ज़माना है माजी की बात की जा रही है। आपने यहाँ पता चल रहा है कि ये जो है यहाँ बात पास्ट की हो रही है, ठीक है। और दूसरे में देखें इससे हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट है, ठीक। और यहाँ तीसरे में हमें पता चल रहा है कि ये फ्यूचर है। तो इस चीज़ को कहते क्या हैं वो पढ़ें। दूसरे जुमले में खाने का काम जो मौजूदा वक्त में हो रहा है, इस ज़माने को हाल कहते हैं। और तीसरे जुमले में जयपुर जाऊंगा यानी जाने की बात हो रही है, तो ये फ्यूचर का है, यानी फ्यूचर को हम जो है उर्दू ज़बान में मुस्तकबिल कहते हैं। तो ज़माना है हाल, ज़माना है माजी, ज़माना है मुस्तकबिल, ठीक। तो ये फ़ाइल की जो है किस्में हैं। अमली काम देखें, इस सबक के जिन जुमलों पर आपको हंसी आती हो उन्हें अपनी कॉपी में लिखें। तो देखें इसमें बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ आपको हंसी आई थी। अगर मैं बताऊँ आपको तो मुझे सबसे ज़्यादा हंसी उस जगह आई थी जहाँ वो कहते हैं कि लाओ ज़रा हमें 5 का नोट दो, हम पहले ड्राइवर को दफ़ा करें। और दूसरा वो था जहाँ वो शुरुआत में कह रहे थे कि नहीं नहीं पहले आप टोस्ट मंगाओ, समोसे मंगाओ, क्रीम रोल मंगाओ। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आपने जुमले इकट्ठे करके लिखना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको सबक पसंद आया हो। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।